दोस्तों, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो, गरीब परिवार में पैदा होते हो, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो, तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। इसका सबसे बढ़िया जीता जागता उदाहरण है धीरूभाई अंबानी। तो एक पकौड़े बेचने वाला लड़का इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे रिच आदमी कैसे बन गया, जो कभी पेट्रोल पंप पे एम्प्लॉय था। तो एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एम्प्लॉय आखिर भारत का सबसे बड़ा आदमी कैसे बन गया। भाई, आप गेस कर सकते हो कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एम्प्लॉय के सपने कितने बड़े हो सकते हैं। वो सोचेगा कि एक दिन हम बाइक खरीदेंगे, या फिर वो सोचेगा कि एक दिन हम थोड़ा अच्छा कार खरीद लेंगे। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके सपने थे कि गाड़ी ही नहीं, पेट्रोल पंप और पेट्रोल भी हमारा होगा। हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। तो जानेंगे धीरूभाई अंबानी के बारे में, बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर धीरूभाई अंबानी ने एक सबसे बड़ा रिस्क नहीं लिया होता, तो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी किसी दुकान में मसाले ही बेच रहे होते। तो आखिर धीरूभाई अंबानी की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, उनसे क्या फर्क पड़ता है, तो जानेंगे उनके लेसन को। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता टीचर थे जो गांव के ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। उनके पिता चाहते थे कि धीरूभाई अंबानी लिख पढ़ के थोड़ा बड़ा आदमी बन जाए, ताकि हमारे जो बैकग्राउंड है, हमारी गरीबी है, वो दूर हो जाए। लेकिन धीरूभाई अंबानी का सपना तो कुछ और ही था। वो बचपन में ये नहीं सोचे थे कि मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो पैसों की कमी के कारण धीरूभाई अंबानी ने पकौड़े बेचने का इरादा बनाया। उनके इस फैसले से उनके पिता बहुत ही नाराज हुए। लेकिन धीरूभाई अंबानी के इस फैसले के आगे, उनकी जिद की आगे, उनके पिता की बिल्कुल नहीं चली। आखिरकार मंदिर के बाहर पकौड़े की ठेला लगाते। शुरुआत में तो उनके पकौड़े का जो बिजनेस था बहुत ही अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे करके उनका ये बिजनेस भी ठप हो गया। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर बस अब टाइम पास ही होने वाला है, वो अब ठेले को बेचकर अपना पैसा पूरा बैंक में जमा कर देते और धीरूभाई अंबानी यमन चले जाते। और यमन से ही उनके लाइफ में चेंज आया। यमन में जाकर उन्होंने पेट्रोल पंप पर एम्प्लॉय की नौकरी की और अपने कस्टमर को इस प्रकार इंस्पायर किया करते थे कि उनके कस्टमर 100 की जगह 200 का पेट्रोल भरते थे। और पेट्रोल की खपत के कारण, ज़्यादा आमदनी होने के कारण, तो पेट्रोल के मालिक ने उनको मैनेजर बना दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया में सबकी एक ही पसंद है, सुबह सुबह उठकर चाय पीना, या फिर दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हो, चाय मिल जाए तो भाई आनंद ही कुछ और। तो इसी प्रकार धीरूभाई अंबानी का भी इंटरेस्ट था चाय में। और आपको बता दें कि वो टपरी पर जो 25 पैसे की चाय मिलती है, वो नहीं पिया करते थे, बल्कि 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पिया करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्या वो खुद को अमीर आदमी घोषित करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो इसलिए 1 रुपए की चाय पिया करते थे 5 स्टार होटल में जाकर, ताकि वो बिजनेसमैन लोगों के बीच में जाकर बैठे और चाय की चुस्कियां लेते हुए उनकी बातें सुने और उनकी स्किल्स को सीखे और बिजनेस आइडियाज़ को जान पाए। तो ऐसे ही कर कर धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस आइडियाज़ को सीखा और एक दिन सबसे बड़ा आदमी बन गए। दोस्तों, अगर आपको सच में बड़ा आदमी बनना है, तो वो कहते हैं ना कि जितना आपके पास है उतना में खुश रहो। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। बल्कि जितना आपके पास है उससे कुछ और बड़ा करने का सोचो। आप सोचो कि इस जितना हमारे पास है उसका उपयोग करके हम कैसे कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की है धीरूभाई अंबानी। दोस्तों, अगर आपको सपने ही देखने हैं तो कम से कम इतने बड़े सपने देखो, ताकि अगर वो सपना पूरा हो जाता है तो आपका लाइफ स्टाइल, आपका बैकग्राउंड बदल जाता है। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी 1998 में यमन से मुंबई आ गए और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर दिया। ये सिर्फ 1.5 लाख का बिजनेस था और वो मसाले ट्रेड किया करते थे। उस जमाने में चंपकलाल दमानी उनके पार्टनर हुआ करते थे। उन्होंने भी इसमें अपना पैसा लगाया था और ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा था। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने सोचा क्यों ना कुछ और भी बिजनेस किया जाए, क्यों ना कुछ और भी प्रॉफिट कमाया जाए। तो यहाँ चंपकलाल दमानी धीरूभाई अंबानी के इस फैसले से खुश नहीं थे और धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। आखिरकार धीरूभाई अंबानी ने सबसे बड़ा रिस्क लिया और एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर धीरूभाई अंबानी ने ये सबसे बड़ा रिस्क नहीं लिया होता ना, तो उनके बेटे मुकेश अंबानी आज किसी दुकान में मसाले ही बेचा करते। तो धीरूभाई अंबानी ने जो बिजनेस शुरू किया उसका नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। आपको बता दें कि जब रिलायंस का पहला आईपीओ मार्केट में आया, तो धीरूभाई अंबानी ने 58,000 इन्वेस्टर का भरोसा जीता। तो धीरूभाई अंबानी की ये कहानी आपको कितना इंस्पायर करेगी। और बड़े सपने देखने में जिसको डर लगता है और जिनको ये लगता है कि भाई हम मिडिल क्लास से, हमको इतने बड़े सपने देखने का भी हक नहीं है, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि एक पकौड़े बेचने वाला लड़का भी एक दिन सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। तो दोस्तों, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत रखिए
और सबसे ज़्यादा भरोसा अपने खुद पर रखिए कि भाई मुझे एक दिन ये काम करना ही है, और बिल्कुल आप वो काम करके ही दिखाओ अगर आपको अपने खुद पर भरोसा है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और ये वीडियो आपको कितना इंस्पायर करी और इससे आपको क्या सीख मिली ये भी हमें कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।